बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों वेलकम बैक टू जैन फुटबॉल टॉक। दोस्तों आज हम बात करेंगे जावी की बार्सिलोना पे और फ्लिक की बार्सिलोना पे। मींस के फ्लिक ने ऐसा क्या किया कि बार्सिलोना जो टीम है एकदम से ड्रास्टिकली इसमें चेंज आया और उसने 4 दिन के अंदर बायर्न म्यूनिख को हरा दिया, रियल मैड्रिड को हरा दिया और इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ला लीगा जीतने की भी और चैंपियंस लीग जीतने की भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गई है। बहुत बड़ा डिफरेंस आया ना दोस्तों। तकरीबन साइनिंग्स भी एक डैनी ओल्मो आया है, इसके अलावा इतनी बड़ी कोई साइनिंग्स भी नहीं हुई कि हम कहें कि साइनिंग्स हुई तो थोड़ा बहुत चेंज हो गया। क्या किया ऐसा सिर्फ लिखने के भाई पूरी एफसी बार्सिलोना ही चेंज हो गई। काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आपको स्टाइल ऑफ प्ले बताऊंगा जावी का, फ्लिक का। इसके अलावा बताऊंगा कि क्या वजह बनी जावी के एग्जैक्ट की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहले एक न्यूज़ आई थी कि जावी जो है वो खुद एग्जैक्ट करना चाहते हैं, बार्सिलोना कोचिंग छोड़ना चाहते हैं। उसके बाद फ्लिक ने लपोर्टा ने उन्हें मनाया कि आप ना छोड़ें, ठीक है, ये आई थी न्यूज़। उसके बाद फिर लपोर्टा ने क्या किया, खुद ही निकाल दिया। जब वो मान गया जावी तो उसे खुद ही निकाल दिया। तो ये जो चीज़ है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्या हुआ था कि भाई जावी को एकदम से निकालना पड़ा और फ्लिक को लाना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम उसकी तरफ कि इस बारे में भी हम बात करें कि जावी के जो गेम्स था उसमें क्या गुड पॉइंट्स थे, मतलब जावी ने जो कोचिंग की उसके अंदर क्या गुड पॉइंट्स थे और फ्लिक के क्या गुड पॉइंट्स हैं। जावी का सबसे अच्छा जो मुझे चीज़ लगी, उसने जो है वो दिया चांस दिया, साडो को दिया, फर्मिन लोपेज को दिया, लमीने यमाल को दिया, इनाकी पीना को दिया। इन चारों को जो डेब्यू है एफसी बार्सिलोना मेन टीम में वो जावी ने करवाया था, तो ये उनकी बहुत अच्छी चीज़ थी। उनकी एक बुरी चीज़ ये थी कि यार उसकी कोचिंग में बार्सिलोना कंसीड बहुत ज़्यादा कर रही थी, गोल बहुत ज़्यादा खा रही थी, गेम उनसे किल नहीं हो रहा था। मीन्स कि 70-80 मिनट्स के बाद टीम थक जाती थी बहुत ज़्यादा। ये आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप एफसी बार्सिलोना फैन है या एज अ फुटबॉल फैन भी हैं तो आपने गेम्स देखे होंगे, आप लोगों को समझ आई होगी कि मेन प्रॉब्लम जो था जावी की बार्सिलोना में वो ये था कि इनसे 70-80 मिनट्स के बाद ये मर रहे होते थे भाई, इनसे खेलने नहीं हो रहा था। लेकिन फ्लिक की अगर आप बारसा देखो यार, उसमें तो वो थकते ही नहीं है। प्रेसिंग, अमेजिंग प्ले। जावी का जो स्टाइल ऑफ प्ले था ना वो टिकी टाका था, जो पेप गार्डियोला पोस्ट पेप गार्डियोला एरा था, जो बेस्ट एरा था बार्सिलोना का, जिसमें वो टिकी टाका खेलते थे, जिसमें जावी खुद भी मौजूद थे, खेलते थे। तो आप लोगों ने देखा होगा जावी सेम चाहते थे कि उस तरह का मैं ना एक एरा लेके आऊँ इसके अंदर बार्सिलोना में और 4-3-3 फॉर्मेशन खिलाऊँ। लेकिन जो है जावी से वो चीज़ हो नहीं सकी और उनका स्टाइल ऑफ प्ले अलग था। जावी जो है वो पोजेशन बेस्ड स्टाइल ऑफ प्ले खेलते थे, जबकि फ्लिक जो है कहता है कि जल्दी बॉल चलाओ, डिफेंस से मिड पे जाएगी, मिड से फॉरवर्ड अटैक। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि ये फॉरवर्ड अटैक मारते हैं, एकदम से बॉल चलाते हैं और फॉरवर्ड पे लेके जाते हैं, पीछे बॉल नहीं लाते। तभी आप लोग देख रहे हो 4-4 गोल बायर्न रियल मैड्रिड जैसी टीम को लग रहे हैं, जिनकी डिफेंस एक अच्छी डिफेंस है, ठीक है, बड़ी टीम्स है। लपोर्टा को एक और बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी कि लपोर्टा कहते थे यार कि इतनी अच्छी मैंने साइनिंग्स करके दी, और जावी जो है साइनिंग्स आप देख लो, जिस तरह रफिन्हा हुआ, फेरन टोरेज हुआ, कुंडे साइन हुआ, लेवेंडोस्की साइन हुआ, पब्लो टोरे साइन हुआ, ओरियल रोमेयो साइन हुआ, ओबामियांग साइन हुआ, मैं किस किस का नाम लूँ, गुंडोगान साइन हुआ। बहुत ज़्यादा साइनिंग्स हुई, लेकिन फिर भी वो उस तरह की जो है वो रिजल्ट्स नहीं आते। हाँ, जावी ने जीते, जावी ने सुपर कोपा डी एस्पाना जीता, ला लीगा टाइटल जीता 2022 2023 का। लेकिन यार ये बार्सिलोना टीम है, ये कोई आम टीम नहीं है छोटी सी। इसके अंदर आपको हर सीजन में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, एक स्टाइल ऑफ प्ले दिखाना पड़ेगा, एक कोशिश दिखानी पड़ेगी। आपको चैंपियंस लीग के लिए एक अच्छा परफॉर्म करना चाहिए पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ें नहीं समझ आ रही थी लपोर्टा को। तो लपोर्टा ने ना फ्लिक को लाने का किया कि भैया फ्लिक को आना चाहिए। एक बहुत बड़ी वजह बनी जावी के एग्जिट की, वो ये थी कि बार्सिलोना का मैच था अल्मीरिया के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट्स दी कि यार क्लब जो है वो, क्लब के जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओपन टॉक करने लग गए थे जावी पब्लिक में, ठीक है, कि फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, इस वजह से हम नहीं जीत सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते। तो लपोर्टा को वो चीज़ बुरी लगी। लपोर्टा कहते हैं यार इतनी साइनिंग्स मैंने करके दी, तो जावी भी ऐसे क्यों बोल रहा है। तो उसके माइंड में पीछे चल रहा था कि मैंने नया कोच लाना है, और उस वक्त फ्लिक भी फ्री थे। और आपको पता है फ्लिक ने बायर्न म्यूनिख की तरफ से क्या तबाही मचाई है। बार्सिलोना को जो हराया वो तो अलग है, बाकी टीम्स को, चैंपियंस लीग को उसने कितनी ट्रॉफीज एक सीजन में जीती हैं। तो इस चीज़ में ना काफ़ी जो है वो उसको जो है लपोर्टा को क्लिक किया, और लपोर्टा ने जो है वो जावी को हटा के फ्लिक को लाने का फैसला किया, जो कि एक अच्छा और सही फैसला साबित हुआ। अगर हम प्लेयर्स की बात करें, प्लेयर्स भी अगर मैं आपको स्टेटमेंट देता हूँ, पेड्री की स्टेटमेंट ये है कि भाई हमारी जो टीम थी वो जावी के एरा में मतलब 70-80 मिनट के बाद थक जाती थी, लेकिन अभी ऐसे फिटनेस कोचेज आए हैं कि हमारी टीम नहीं थक रही, हमारी टीम अनबिलीवेबल खेल रही है, बहुत ही अच्छा खेल रही है, ठीक है। तो वो पेड्री खुद खुश थे कि भाई फ्लिक आए हैं। उसके बाद लेवेंडोस्की ने ये कहा कि भाई मैं अपनी जो पिछले सीजन सारी स्ट्रेंथ खो चुका हूँ वो मैं सीजन अब बहाल करूंगा। तो आप लोग अब देख भी सकते हैं लेवेंडोस्की ने क्या तबाही मचाई हुई है गोल्स में। उसने 2 गोल्स तो रियल मैड्रिड के खिलाफ की, कितनी हैट्रिक्स मार चुका है। और जो फ्लिक जो सीजन खिला रहे हैं टीम को, माय गॉड, 30 पॉइंट्स ला लीगा में चल रहे हैं, एक मैच चैंपियंस लीग का हारे हैं और उसके अलावा 2 जीते हैं, वो भी हो गया था मसला, ठीक है। आप लोग देखो इनाकी पीना कितना अच्छा कीपिंग करने लग गया, उसको एक पुश मिला है कि भाई वो साइन हो गया शेंजी, तो उसने कहा नहीं भाई
अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो वो बड़ा ज़बरदस्त खेलने लग गया दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को और चीज़ बताऊँ, ज़ावी की एक अच्छी चीज़ ये थी, उसने प्रमोट किया, ला मासिया को प्रमोट किया, अकेडमी से प्लेयर्स ला के गए खिलाए। जबकि इनका स्टाइल ऑफ प्ले भी थोड़ा डिफरेंट है, फ्लिक का और ज़ावी का, दोनों बहुत ही अच्छे कोच हैं। ज़ावी एक ज़बरदस्त कोच है, मैंने बड़ा उनको एंजॉय किया, क्योंकि एकदम बार्सिलोना बहुत गिरी हुई थी जब कोमैन छोड़ के गए, बार्सिलोना आए, हमारे ज़ावी भैया आए, कतर से इनको लाया गया, ठीक है, इनको कोचिंग दी गई, इनको बड़ा सपोर्ट दिया गया और इन्होंने ला लीगा टाइटल भी जितवाया, सुपर डिकोपा हिस्पाना भी जितवाया। तो एक अच्छा दौर था, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ही बुरा था। ज़ावी ने अच्छी गेम्स भी खेली, बुरी गेम्स भी खेली, लेकिन अब जो पोस्ट हांसी फ्लिक एरा शुरू हुआ है यार दोस्तों, मज़ा आएगा आगे देख देख के कि क्या होता है, किस तरह चलता है फुटबॉल। मुझे पर्सनली बड़ा मज़ा आ रहा है। ला लीगा में हमारे 30 पॉइंट्स हो चुके हैं, हमने रियल मैड्रिड को 4-1 से हराया है, ठीक है। उसके अलावा हमने इसको बायर्न म्यूनिख से अपना हाफ रिवेंज ले लिया दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा हम लोगों ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, बड़ा मज़ा आ रहा है ज़ावी के फ्लिक के एरा में दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है दोस्तों कि आप लोगों को ज़ावी का एरा अच्छा लगा या हांसी फ्लिक का। मोस्टली फ्लिक ही बोलेंगे ज़ाहिर है, लेकिन आप लोग बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, ताकि ये चैनल जो है वो ग्रो हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। तो और ताकि चैनल ग्रो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके, तो आगे हम जो है जाके दोस्तों करें, वॉच अलॉन्ग भी करें और भी बहुत सी चीज़ें करेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी यही थी टोटल जो है। आप लोगों को पता है ज़ावी ने जो है वो डेब्यू करवाया था, कसाडो को करवाया, फर्मिन लोपेस को कराया, लमीने यमाल को कराया। ये चीज़ मुझे ज़ावी की काफ़ी अच्छी लगी, ठीक है। आपको पता है लमीने यमाल इसको मॉन्स्टर बना हुआ है, फर्मिन लोपेस क्या खेल रहा है, कसाडो अमेजिंग, ठीक है। ये सारे प्लेयर्स वही हैं जो ज़ावी के पास थे और फ्लिक के पास आए, ठीक है। ज़ावी इनको यूज़ नहीं कर पाया सही तरह, जबकि फ्लिक ने एक अमेजिंग तरह इनको यूज़ किया है। और फ्लिक की आप गेम ऑफ प्ले देखो, आपको मज़ा आ जाएगा यार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग देखते होंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।